પશ્ચિમ બંગાળમાં શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીના ઘરે જશ્નનો માહોલ છે। ભાજપના કાર્યકર્તાઓએ એકબીજા પર રંગ ઉડાવ્યા છે। ભાજપની જ્યાં પ્રથમ બેઠક મળી ત્યાં પહોંચ્યું છે ઝી 24 કલાક। 17 માર્ચ 1952ના રોજ ભાજપની પ્રથમ બેઠક મળી હતી। સમર્થકોએ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીની મૂર્તિને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે। ટીએમસીએ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીનું સન્માન ન કર્યાનો આરોપ છે। મહત્વનું છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની ભવ્ય જીત થઈ છે, ત્યારે મમતા બેનર્જી જે સીટ પરથી ચૂંટણી લડ્યા તે ભવાનીપુર સ્થિત શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીના ઘરે ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા રંગોની હોળી રમવામાં આવી છે। સાથે જ કોલેજમાં રાખેલી શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીની મૂર્તિને ફૂલહાર પહેરાવીને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવામાં આવી છે। સાથે જ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીનું સન્માન ન કર્યાનો ટીએમસી પર આરોપ લગાવ્યો છે। ભાજપની પશ્ચિમ બંગાળમાં ભવ્ય જીત બાદ આપ જુઓ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ત્યાં મૂર્તિને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા તેના કાર્યકરો જશ્નનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ભાજપના કાર્યકર્તાઓએ એકબીજા પર રંગ ઉડાવ્યો છે। ભાજપની જ્યાં પ્રથમ બેઠક મળી હતી ત્યાં ઝી 24 કલાક પહોંચ્યું હતું। શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીની મૂર્તિને શ્રદ્ધાંજલિ આપી કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહ અને જે રીતનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને હવે એકબીજાનું મોઢું મીઠું કરાવી રહ્યા છે, એકબીજાને રંગ લગાવી રહ્યા છે અને આ જીતનો જશ્ન છે તે મનાવવામાં આવી રહ્યો છે। 17 માર્ચ 1952ના રોજ ભાજપની પ્રથમ બેઠક જ્યાં મળી હતી એ જગ્યા અને ત્યાં સમર્થકો ત્યાં પહોંચ્યા છે। સમર્થકોએ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીની મૂર્તિને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી, સાથે જ આ જીતનો જશ્ન મનાવવામાં આવી રહ્યો છે। આ દ્રશ્યો પશ્ચિમ બંગાળના આપને બતાવી રહ્યા છે। ઐતિહાસિક જે જીત ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળી છે અને તેના બદલ આ ખુશી અને ઉત્સવ। તો બીજી તરફ ઐતિહાસિક જીત બાદ રાજનાથસિંહ ત્યાં જવાના છે, બેઠક થવાની છે। સૂત્રો તરફથી પણ આ માહિતી મળી રહી છે। આજે દિલ્હીમાં એક બેઠક થશે અને ત્યારબાદ પશ્ચિમ બંગાળ ખાતે રવાના થશે રાજનાથસિંહ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां रहा करते थे, अब उस हाउस में इस वक्त भगवा होली मन रही है। एक दूसरे को भगवा गुलाल लगाया जा रहा है और भगवा कलर के ही लड्डू बांटे जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए खिलाए जा रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल आज है वो एक बड़ी देन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी है, क्योंकि जिस वक्त बंटवारा हो रहा था तो वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में रहे। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के बिना कलकत्ता अधूरा है। वो यहाँ पर होली क्या पहली बार मना रहे हैं या एक्चुअल में पहली बार ये होली है, इससे अब पहले कभी मना पाए? ये कितना बड़ा दिन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम के लिए और बीजेपी के लिए। आज उसी हाउस में जहाँ वो कभी रहे हैं, क्योंकि उनका जो जीवन, जिसलिए उनका जीवन को कुर्बानी देना पड़ा, 370 धारा जब हटा था मोदी जी के लीडरशिप पे, तब भी हम लोग इधर पे होली मनाए थे, पालन किए थे। आज फिर दोबारा जहाँ हुआ बलिदान मुखर्जी और कश्मीर हमारा हो गया था, अब जहाँ हुआ जन्म मुखर्जी जी का वो बंगाल हमारा हो गया। अरे बंगाल उनका ही बंगाल था, इधर का पहला एमपी वही था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी का लास्ट जर्नी यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से 24 जून 1953। इधर में उसका डाइनिंग रूम था, अच्छा, इधर में उसका बेडरूम था, हाँ, सेकंड फ्लोर में उसका कॉमन ऑफिस था। इधर से ही भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। 17 मार्च फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ इस रूम में 1952। देन फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिल्ली इन 1953। आज कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत बहुत। मेरा तो 26 साल गुजर गए बीजेपी में अच्छा, ये दिन के लिए। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है ये मुखर्जी जी के लिए। एब्सोल्युटली। कांग्रेस और माकपा का मिली भगत पे टाइम का भाड़ा बढ़ाया तो ऐसा टाइम जला दिया लगा कि बंगाल में कुछ हो गया। ये साजिश था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिटाने के लिए, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिटने वाला तो नहीं है। जो अपना जीवन का पूरा परिवार का जो अगर इतिहास देखेंगे आप, हिंदुस्तान पे 2 परिवार का ऋण हम लोग कभी मिटा नहीं पाएंगे। एक मुखर्जी परिवार और एक बोस परिवार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस परिवार और मुखर्जी परिवार। ये परिवार का जो ऋण है ना भारत भर में, हम लोग मिटा नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा पार्टी है, ये जो हमारा भगवा रंग है, ये पूरा उन्हीं का देन है। उन्हीं के लिए हम लोग सोच पाए
नहीं तो वो जो कांग्रेस का जो एक खिलौना खेल था उसका तो बलि चढ़ रहा था बंगाल। उसके उधर से उस आधार से निकालने वाला यही है जो बंगला को उस दिन बचाए और आज ये बंगला कितने याद आ रहे हैं आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनको भूल नहीं सकते। उन्हीं की देन है। श्यामा प्रसाद जी का जो अवदान है वो इतिहास में किधर भी लिखा हुआ नहीं है, लिपिबद्ध नहीं है। नहीं, योगदान नहीं लिखा आप उनका। नेहरू जी का आप सुनेंगे, आप गांधी जी का सुनेंगे। जाति का जनक है गांधी जी, ऐसा बोला जाता है। जाति का जनक है, हम लोग सम्मान करते हैं, पर श्यामा प्रसाद जी को भुलाया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम मिटाने के लिए जो साजिश था वो आज मिट गए। यहाँ रक्त का होली चलता था, ब्लड का होली चलता था, अवदान था। मारने का होली चलता था। अब बीजेपी सरकार भगवा रंग शांति से देश चलाएगा। हरा रंग, हरा रंग, हरा सब्जी का रंग हरा अच्छा लगता है। सब्जी का रंग हरा रहेगा, कोई पार्टी का रंग हरा नहीं अच्छा लगता है, इसलिए उनका विदाई हो गया। भारतवर्ष का इतिहास में कभी आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पढ़ाई किए हैं क्या? आप बाबर का पढ़े, हुमायूं का पढ़े हैं, जहांगीर का कहानी बताता है। हाँ, आपको अकबर का कहानी बताया जाता है। आप महाराणा प्रताप का कहानी कहीं आप बच्चा लोग पढ़ता है क्या? बंगाल में आप देखोगे तो दीदी का कविता चलता है, दीदी का पोएम चलता है, का कू कू ची ची। लेकिन बंगाल बनाने वाले, हम्बा 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 हम्बा, बंगाल बनाने वाले का आप देखिए हो कि पूरा बंगाल में सरकारी स्कूल सब बंद हो चुका है, कोई नहीं है। मास्टर जी जो है सब घूस देकर नौकरी मिला है। अब बंगाल में मोदी जी का सिस्टम चलेगा। और अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पढ़ाए जाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पढ़ाई हम लोग मोदी जी को रिक्वेस्ट किया जाएगा। नेशनलिज्म हमको ये सीखना नहीं है। जो दलाली करता है बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, उनसे हम लोग नेशनलिज्म नहीं सीखेंगे। हम लोग वी आर भारतीय पहले बोलेंगे, इंडिया नहीं बोलेंगे, पश्चिम बंगाल बोलेंगे। जय बांग्ला बोलने का रिजल्ट मिल गया ना बांग्ला को। पश्चिम बंगला बोलेंगे जिस पश्चिम बंगाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया, वहाँ के लोग आसपास के पड़ोसी भगवा होली खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब पढ़ाया जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। और यदि कोई जय बांग्ला बोलेगा तो जेल जाएगा या फिर बांग्लादेश जाना पड़ेगा। विनय कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हाउस।